एक भिखारी था। वो रोज़ भीख मांगता था और जो भी भीख में पैसे या खाना मिलता तो अपनी झोपड़ी पर ले जाता और अपनी पत्नी के साथ खाता। भिखारी की पत्नी बीमार होने की वजह से झोपड़ी में ही रहती थी। एक दिन की बात है, वो भिखारी एक दिन अमीर व्यक्ति के घर जाकर भीख मांगता। तब वो अमीर व्यक्ति उस भिखारी को गंदी गंदी गालियाँ देता और बोलता, क्यों भीख मांगता है? कोई काम क्यों नहीं करते हो? क्या तुम जीवन भर के लिए भीख ही मांगते रहोगे? और कभी कभी वो अमीर व्यक्ति उस गरीब को धक्का भी दे देता, मगर वो हर घड़ी बस इतना ही कहता कि भगवान तुम्हारी पापों को क्षमा करे, और वहाँ से चला जाता। दूसरे दिन भिखारी उस अमीर व्यक्ति के घर के दरवाजे पर जाकर फिर से भीख मांगता। तब वो अमीर व्यक्ति किसी कारण गुस्से में था। उसने भिखारी को एक पत्थर मार दिया, जिसके कारण भिखारी के सर से खून बहने लगा। मगर तब भी वो भिखारी इतना ही बोला कि भगवान तुम्हारी पापों को क्षमा करे, और आगे जाने लगा। लेकिन उस व्यक्ति का जब गुस्सा कम हुआ तो वो सोचने लगा कि मैंने उस भिखारी को पत्थर मार दिया, फिर भी उसने मुझे कुछ नहीं कहा, मेरे लिए भगवान से दुआ मांगी। मुझे जानना पड़ेगा कि इसके पीछे का राज क्या है। फिर वो अमीर व्यक्ति उस भिखारी के पीछे पीछे चलने लगता है। वो भिखारी जहाँ जहाँ जाता वहाँ वहाँ वो अमीर व्यक्ति भी उसके पीछे जाता, और वो देखता कि कोई उस भिखारी को गालियाँ देता है तो कोई उस भिखारी को जलील करता है, मगर भिखारी उन सबको इतना ही कहता कि भगवान तुम्हारे पापों को क्षमा करे। धीरे धीरे शाम होने लगी और भिखारी अपनी झोपड़ी में वापस लौट रहा था। तब अमीर व्यक्ति भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। भिखारी ने जैसे ही अपनी झोपड़ी में प्रवेश किया तो उसकी बीमार पत्नी उठ खड़ी हुई और उसे कहा, कटोरे को देखने लगी। कटोरे में केवल एक ही रोटी थी। तब भिखारी की पत्नी बोली, बस इतना ही है और कुछ नहीं। भिखारी बोला, आज के लिए तो इतना ही है। सबने मुझे जलील किया, गालियाँ दी, पत्थर मारे, जिसकी वजह से आज कुछ भी नहीं मिला। पहले हम अमीर हुआ करते थे, हमारे पास सब कुछ था, सब कुछ था हमारे पास, हमने कभी किसी को देन नहीं दिया। तुम्हें याद है अंधा भिखारी जिसका मैं मजाक उड़ाता था और रोटी की जगह उसको कागज़ के टुकड़े रख देता था, और कभी कभी हम उसको मारते भी थे। एक बात तो मैंने उसको भी की, कटोरे को फेंक दिया था। तब भिखारी के पत्नी ने कहा, हाँ याद है मुझे। उस भिखारी ने कहा था, भगवान तुम्हारे पापों का हिसाब करेगा। आज उस भिखारी की ही बदुआ लग गई। तब वो भिखारी बोला, मैं कभी भी किसी को बदुआ नहीं देना चाहता। लोग मुझे कितनी भी गालियाँ दे, कितना भी अपमान करे, मगर मैं सबको दुआ ही देता रहूँगा, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि कोई और भी मेरे जैसे इतने बुरे दिन देखे। मेरे साथ गलत करने वालों को हमेशा दुआ ही देता रहता हूँ, क्योंकि उनको ये मालूम ही नहीं होता कि वो पाप कर रहे हैं जैसे हमने किया था। और वो अमीर आदमी उनकी सब बातें सुन रहा था। उसके पास सारी उसकी सब बातें समझ में आ गई। फिर भिखारी और उसकी पत्नी ने जो भी भीख में मिली थी वो खाकर सो गए। अगले दिन वही भिखारी उस अमीर के घर दरवाजे पर जाकर भीख मांगने लगा। तब उस अमीर व्यक्ति ने भिखारी को बहुत सारी रोटियां दी और मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे माफ़ करना बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। तभी भिखारी ने कहा, भगवान तुम्हारा भला करे, और वो अपने रास्ते चला गया। मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।